आप बिना हेलमेट के दिखाई दे रहे मेरे तो थाने में रह गया अभी, मैं तो यहाँ थोड़ा काम आया था मार्केट में। लोग भी बहाना ये लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। भूल गए हेलमेट। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि स्कूटी में आप लोग जा रहे हैं तो भैया दुर्घटना भी हो सकती है, कहीं लग भी सकती है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। पहनना चाहिए सर। बावजूद ही लोग बिना हेलमेट के निकल लेते हैं, बिना कागजात के निकल लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लोग क्यों नहीं समझना चाहते इस चीज़ को? लोगों को पता नहीं क्यों नहीं, क्या दिक्कत आ रही है। जो हम लोग भाई एक्सीडेंट बहुत होते हैं, हेलमेट ज़रूरी है, कागज़ भी ज़रूरी हैं, फिर भी नहीं लोग रख रहे। जल्दबाजी में आए थे जी, ये तो अर्जेंट काम था जी। दवाई अर्जेंट काम था, कहाँ जाना था? दवाई लेने आए हुए थे जी। शादी में जाना था। तो अर्जेंट काम है तो आपको नहीं लगता कि हेलमेट भी ज़रूरी है, कागजात भी ज़रूरी है? कई बार जल्दी के चक्कर में कुछ दुर्घटना हो सकती है। रेड स्क्वायर मार्केट में लाल बत्ती के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे आप देख रहे हैं चालान काटने का सिलसिला जारी है। निरंतर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी तहत यहाँ पर जैसे बाइक हैं, स्कूटी हैं, अलग अलग जैसे कि लोग हैं तो उनको किसी के हेलमेट नहीं है, किसी के कागजात पूरे नहीं है। अभी हमारे साथ है कुछ युवा हैं, बात करेंगे। सर भाई साहब नमस्कार। ये हमारे साहब ये रहा। हाँ जी, ये हमारा नहीं है, बिराना लेके आए हैं किसी और का। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि क्या मतलब क्या दिक्कत आई है? दिक्कत क्या है, अभी हेलमेट नहीं लगाया और दिक्कत ये आ गई हुई है, हेलमेट लगाओ नहीं तो चालान कटेगा। अच्छा सर ये बोल रहे हैं चालान कटवाओ। जैसे हेलमेट को लेके कोई भी परिवार है लगा के चलो, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक आदमी के पीछे पूरा परिवार रुल जाता है, तो उसको सेफ्टी नहीं करना चाहिए। जहाँ पुलिस समझाने में लगे हुए, बहुत सारे NGO लगे हुए हैं, उसके बावजूद जागरूकता नहीं है, क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है जी, आपकी बात सही है भाई। फैमिली का एक अगर सदस्य चले जाए तो पूरी फैमिली डाउन हो जाती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो गलती आप मानते हैं? गलती है जी, हमारी गलती है। गलती मानते हैं। जैसे यहाँ पे पुलिस कर्मचारी, जैसे आला अधिकारी और बहुत सारे यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, और निरंतर जैसे चालान काटने का, लोगों को समझाने का पूरा अभियान चल रहा है। इसी के तहत आप देख रहे हैं यहाँ पे चालान ये काट रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कि लोगों ने गलती तो स्वीकार की है, गलती के बावजूद भी लोग ना नहीं मानते, कई बार जिद करते हैं पुलिस वालों से, फिर उनको यहाँ पे जैसे कि उनका चालान भी काटा जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कुछ युवा हैं और इनसे हम बात करेंगे किस तरह से। हाँ जी, कि इनसे बात करते हैं, इनसे जानेंगे कि देखिए किस तरह का वो है। ये ट्रैफिक रूल को लेकर यहाँ काम कर रहे थे पुलिस कर्मचारी, तो उनकी वीडियो बनाने लग गए थे, और वीडियो बनाते बनाते एक जैसे यहाँ पे ये देखिए एक महिला है और स्कूटी इनकी यहाँ पे एक तरह से पकड़ ली। हम बात करेंगे बिना हेलमेट के, जैसे कि हाँ जी, कहाँ से आए आप? हिसार से है। हिसार से। तो जैसे अभी पुलिस वालों ने आपको रोक लिया तो हेलमेट आपने डाला नहीं हुआ, और पीछे आपके सवारी हैं। भूल गई सर हेलमेट। हाँ जी, भूल गई हेलमेट। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि स्कूटी में आप लोग जा रहे हैं तो भैया दुर्घटना भी हो सकती है, कहीं लग भी सकती है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए? पहनना चाहिए सर। तो क्यों नहीं पहना आपने? सर भूल गई, आज मैं हेलमेट पहनती हूँ, डिग्गी में भी मोस्टली रहता ही है मेरे ऑलमोस्ट हेलमेट। डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, लाइसेंस वगैरह आपका कंप्लीट है पूरा? हाँ सब कुछ है। अच्छा मैडम, बच्चों को आप नहीं समझाते, आप बड़े हैं और आप उनके साथ सवारी करके आप आ रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये मेरे को इनको हॉस्पिटल ले जाने कौन सा वे मिले, मम्मी को ऑफिस छोड़ के आई हूँ तभी ये मिले, इनको नहीं पता। अच्छा, ये तो मतलब कि दूसरे ऋषिनगर रहते हैं, तो रुको मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ। तो उनको पुलिस वालों को दिखाइए आप डॉक्यूमेंट्स। तो हम तो वैसे ही आपसे बातचीत कर रहे हैं अवेयरनेस को लेके। हम पुलिस जो है से कर्मचारी उनसे ही बात करेंगे, ट्रैफिक इंचार्ज है यहाँ पर, जैसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। निरंतर आप लोग लगे होते हो, उसके बावजूद भी हालात में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रही? ना बदलाव तो लोगों तो टाइट कर देते हैं तो लोग टाइट हो जाते हैं, थोड़ा ढीला छोड़ दे फिर वो। ये देखिए आप, ये देखिए बिना हेलमेट के हैं, और इन्होंने जैसे कि आप देख रहे हैं दुपहिया वाहन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह के ट्रैफिक रूल को लेकर लोग पालन नहीं कर रहे? लोगों को हम करवा रहे हैं जी, ट्रैफिक रूलों को पालन करो। आज शपथ भी जागरण वाला की शपथ ग्रहण समारोह था उनका, वो भी करवाया है, तो हम लगे रहते हैं जी लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे जागरूक करने के लिए निरंतर आप लोग लगे हैं, अलग अलग NGO भी लग रहा है, संस्था भी लग रही है, उसके बावजूद ही लोग बिना हेलमेट के निकल लेते हैं, बिना कागजात के निकल लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लोग क्यों नहीं समझना चाहते इस चीज़ को? लोगों को पता नहीं क्यों नहीं, क्या दिक्कत आ रही है। जो हम लोग भाई एक्सीडेंट बहुत होते हैं, हेलमेट ज़रूरी है, कागज़ भी ज़रूरी हैं, फिर भी नहीं लोग रख रहे। उनको हम कर रहे हैं जी। उनको पुलिस कितनी सख्ती अपना रही है इस चीज़ को लेकर, कितना टाइट आप लोग हो रहे हैं? टाइट रहते हैं सर, जो देखते हैं आप देख रहे हो, जो भी मतलब
जो भी वगैरह उसका कागजों का हेलमेट रहता है उसको हम चालान करते हैं सर उनका। जैसे बुलेट को अगर हम लोग बात हैं, बुलेट के पटाखे बहुत छूटते हैं, अभी भी सुनाई देते हैं, हालांकि निरंतर आप लोग चालान काटते हैं, उसके बावजूद भी बुलेट के पटाखे बंद नहीं हुए अभी भी शहर में। ना फ़र्क तो पड़ रहा है जी। अच्छा। कोई एक आधा को जैसे हमारी ट्रैफिक की ड्यूटी 8 बजे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो कोई लोग लेट जाता है, दिन में तो हम छोड़ते नहीं उनको। हाँ, ट्रैफिक के रूल पालन करें, लोग जागरूक हों, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ भाई ट्रैफिक के जो रूल हैं उनको फॉलो करो और अपने कागज़ वगैरह रखो। इसमें पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। ट्रैफिक का जो रूल अपना ट्रैफिक रूल का पालन करें, पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा है, क्यों? आप लोगों की सेफ्टी होगी। निरंतर आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइकों को रोकने का निरंतर कार्य शुरू है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में अभी जैसे ये हैं युवा हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, साथ में सवारी करके आप आए हैं और यहाँ पे पुलिस वालों ने रोक लिया। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात, हेलमेट नहीं पहने? जल्दबाजी में आए थे जी, ये तो अर्जेंट काम था जी। दवाई अर्जेंट काम था, कहाँ जाना था? दवाई लेने आए हुए थे जी। शादी में जाना था। तो अर्जेंट काम है तो आपको नहीं लगता कि हेलमेट भी ज़रूरी है, कागजात भी ज़रूरी है? कई बार जल्दी के चक्कर में कुछ दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल गलती है जी हमारी। तो पुलिस वालों को क्या, उन्होंने तो रोक लिया अब आपको। कोई बात नहीं जी, हैं? साइड में देखिए, लगा। अब युवा और लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग कैसे, आप लोगों को भी चलान हो रहे हैं? ना ना जी, मैं तो कोचिंग है थे, जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लोग वो देख रहे हैं जी। अच्छा, आप कितने की जागरूक हैं? ना हम तो जागरूक है जी, जब भी पैदल फिर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। बाइक बुइक नहीं है, आप लोग जागरूक है इसलिए पैदल? पैदल ही सही है जी। अच्छा, पर्यावरण सही रहे, सारा कुछ है, पैर स्वस्थ रहे, आदमी सब कुछ सही रहे, स्वाद लेना रहे। तो लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आप क्या कहना, रूल को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? रूल जी नहीं हुआ है, हेलमेट लगाओ तो आपकी सावधानी है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ और हो जाए तो बच के रहेगा और आपका खुद की सावधानी है जी। जी हाँ, तो युवा हैं, कहते हैं आपकी खुद की सावधानी है इसलिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे निरंतर, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चौक पर निरंतर पुलिस बाइकों को, गाड़ियों को चेक कर रही है और लोगों से यही अपील कर रही है कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है। इस तरह की बातें हैं, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। अगर तस्वीर की बात करें कि हिसार के अंदर पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं बिना हेलमेट के, बिना कागजात के, बिना अपने डॉक्यूमेंट्स के निकल लेते हैं। लेकिन इसको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग संस्थाएँ, अलग अलग NGO निरंतर पब्लिक को जागरूक करने के लिए अलग अलग कैंपेनिंग चलाती है ट्रैफिक रूल को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूकता में बहुत सारी कमियां हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे यही है, कोई किसी के पास कागज़ नहीं है, कोई कुछ बहाना लगा रहा है, कोई कहता है जल्दी जल्दी में निकल आए जी, जाना था मेडिकल में, कोई कहता है जी हमें शादियों की तैयारी करनी थी इसलिए हम जल्दी जल्दी में निकल आए। इस तरह के अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ, अलग अलग बहाने हैं लोगों की, लेकिन इसको गौर करके आप सबको जागरूक होना चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। अगर किसी की दुर्घटना होती है कोई कारण से, किसी उससे उनकी डेथ होती है, कुछ होता है, पूरा परिवार रुल जाता है, एक आदमी के पीछे बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन उस नुकसान से बचने के लिए, उस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आपको सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत ज़रूरी है, कागजात आपको चाहिए। उसके साथ साथ हेलमेट तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिर के ऊपर आपका हेलमेट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ट्रैफिक रूल को लेके इस चौक में निरंतर यहाँ पे पुलिस के जैसे कर्मचारियों के साथ, ट्रैफिक इंचार्ज के साथ निरंतर हैं। और यहाँ पे एक हमें ना थानेदार साहब दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के अधिकारी, और वो भी ना बिना हेलमेट के हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब इनका चालान होगा नहीं होगा, देखते हैं क्या रहने वाला है। जैसे अब थानेदार साहब पूरी की पूरी बिना हेलमेट के यहाँ पहुँच रहे हैं और इनसे हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे, क्या वो कहेंगे तकलीफ। ये देखिए सर से बात करेंगे। सर आप बिना हेलमेट के दिखाई दे रहे हैं। मेरे तो थाने में रह गया अभी, मैं तो यहाँ थोड़ा काम आया था मार्केट में। लोग भी बहाना ये लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पुलिस के अधिकारी बोला थाने में रहेगा हेलमेट, देखिए। और ये इस तरह के दृश्य कई बार देखने को मिलते हैं, बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि एक पुलिस कर्मचारी जब दिखाई देता है बिना हेलमेट के तो लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि वो पुलिस अधिकारी तो, आपके कर्मचारी तो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, आपने हमें रोक लिया। लेकिन पुलिस हो चाहे अन्य लोग हो, सबको हेलमेट की उपयोग करना चाहिए, सेफ्टी बरतनी चाहिए, ताकि कोई भी दुर्घटना न हो, घटना हो तो आपकी सेफ्टी हो, आप बचाओ हो, आपकी बाई चांस कुछ घटना घट भी जाती है तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं पूरे के पूरे यही माहौल है। और सभी से यही रिक्वेस्ट है, RSN एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोग निरंतर अपनी सेफ्टी बरतें और ट्रैफिक रूल का पालन करें।